गंगा का बढ़ता जलस्तर या डूबता गांव, छेछुआ पर मंडरा रहा कटान का खौफ। करोड़ों की परियोजना के बावजूद नहीं थमी गंगा की तबाही। गंगा की लहरें बढ़ रही हैं और कोनिया क्षेत्र के गांवों में डर भी गहराता जा रहा है। हर साल नदी की धारा खेतों की मेड़ ही नहीं बल्कि ग्रामीणों की उम्मीदों और वर्षों की मेहनत को अपने साथ बहा ले जाती है। 22 अगस्त 2026 दिन शुक्रवार को जिलाधिकारी शैलेश कुमार और पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी ने डीग ब्लॉक के छेछुआ भुर्रा व इटहरा गांव पहुंचकर गंगा तट संभावित कटान और बाढ़ की तैयारियों का जायजा लिया तो ग्रामीणों ने उनके सामने वर्षों से चली आ रही कटान की पीड़ा रख दी। ग्रामीणों ने बताया कि हर मानसून में कृषि भूमि और आवासीय क्षेत्र गंगा की भेंट चढ़ने का खतरा बना रहता है। हरिहरपुर की कहानी इस भयावह तस्वीर का सबसे बड़ा आईना है, जहां गांव का जमीनी अस्तित्व लगभग समाप्त हो चुका है और अब छेछुआ भी उसी संकट की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब कटान रोकने के लिए करोड़ों रुपए की परियोजना स्वीकृत हुई थी तो उसके बावजूद गंगा की धारा पर प्रभावी रोक क्यों नहीं लग सकी। वर्ष 2020-21 में छेछुआ क्षेत्र में कटान नियंत्रण के लिए बाढ़ नियंत्रण विभाग की करीब 4.85 करोड़ रुपए की परियोजना स्वीकृत हुई थी। योजना के तहत लगभग 2.5 किलोमीटर क्षेत्र में 420 जीआई वायर क्रेट लगाए जाने थे, लेकिन स्थानीय लोगों का आरोप है कि काम समय से पूरा नहीं हुआ और मानसून से पहले ही करोड़ों की लागत से लगाए गए कई ट्यूब कटर व अन्य संरचनाएं तेज धारा की भेंट चढ़ गई। ग्रामीणों का सवाल सीधा है, अगर परियोजना समय पर पूरी होती और काम गुणवत्ता के साथ कराया जाता तो क्या आज भी उपजाऊ खेत गंगा में समाते। निरीक्षण के दौरान डीएम व एसपी ने ग्रामीणों को राहत और बचाव का भरोसा देते हुए संभावित बाढ़ को लेकर सतर्क रहने की अपील की। इसके बाद दोनों अधिकारियों ने श्री शिवकरण मिश्र इंटरमीडिएट कॉलेज में स्थापित बाढ़ शरणालय बाढ़ चौकी का निरीक्षण किया और कर्मचारियों की उपस्थिति राहत सामग्री तथा व्यवस्थाओं की जानकारी ली। डीएम ने स्पष्ट निर्देश दिया कि गंगा के जल स्तर पर लगातार नजर रखी जाए और किसी भी गांव में संकट की स्थिति उत्पन्न होते ही तत्काल राहत पहुंचाई जाए। उन्होंने लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी देते हुए बाढ़ चौकियों पर निर्धारित सभी सामग्री और उपकरण उपलब्ध रखने के निर्देश दिए। वर्तमान में गंगा का जलस्तर 76.74 मीटर है, जबकि चेतावनी बिंदु 80.20 मीटर निर्धारित है। ज्ञानपुर और औराई तहसीलों को मिलाकर कुल 22 बाढ़ चौकियां राहत शिविर बनाए गए हैं और शिफ्टवार कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। ग्राम प्रधानों से लेकर तहसील व जिला स्तर के कंट्रोल रूम सक्रिय किए गए हैं तथा सिंचाई बिजली राजस्व और विकास विभाग को समन्वय के साथ तैयारियां पूरी करने को कहा गया है। मगर सरकारी तैयारियों के बीच ग्रामीणों की चिंता अब भी कायम है। क्या इस बार गंगा सिर्फ खेतों की मेड़ तक रुकेगी या फिर छेछुआ की जमीन पर भी हरिहरपुर जैसी त्रासदी की नई इबारत लिखेगी। यही सवाल आने वाले दिनों में गंगा के जलस्तर के साथ साथ प्रशासनिक दावों की भी परीक्षा लेगा। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा के साथ दीपक कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। देखिए, आज हम लोगों ने अपनी पूरी टीम के साथ में ये जो हमारा तटवर्ती एरिया है कोनिया क्षेत्र का, जिसमें छेछुआ भुर्रा हरिरामपुर ये गांव है, इस तरफ का निरीक्षण किया है। और पिछले कुछ समय से जलस्तर लगातार बढ़ रहा था, तो इस दौरान हमारी टीमें आकर के यहाँ निरीक्षण कर रही थी। एसडीएम साहब भी आए, एडीएम साहब भी आए और जो हमारी रेवेन्यू की टीमें हैं और बाकी जो हमारी टीमें हैं बाढ़ चौकियाँ वगैरह उनको दुरुस्त करने का कार्य चल रहा था। तो आज जलस्तर जो है करीब 76.74 मीटर के आसपास है और अब जलस्तर जो है बढ़ना बंद हो गया है, इसमें स्थिर हो गया है पानी का लेवल। तो उसी के दृष्टिगत हम लोग निरीक्षण करने आए थे कि किस स्तर पर पानी आ चुका है और वहाँ पर जो है फर्दर हमें किस तरह के एहतियाती कदम उठाने पड़ेंगे। उसके लिए आज हम लोग यहाँ पे आए हैं और यहाँ ग्रामीणों से भी बातचीत की है। ग्रामीण साथी हमारे जो है वो सभी जागरूक भी हैं पूरी तरीके से और उनसे अन्य सुविधाओं के विषय में भी हम लोगों ने जानकारी दी है कि किसी प्रकार की कोई परेशानी हो, चाहे वो विद्युत की समस्या हो, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधी विषय हो, तो उस पर भी उन्होंने संतोष जताया। और बाकी हमारे जो यहाँ पे हमारे जितने आपदा मित्र वगैरह हैं वो भी एक्टिव हैं। हमारी जनपद में वैसे इन जनवरी अगर बाढ़ की स्थिति देखी जाए तो पिछले साल जो है काफ़ी समय बाद जो चेतावनी का स्तर है 80.2 वो क्रॉस हुआ था। 80.74 के आसपास लेवल पहुंचा था पिछली बार और हमारे यहाँ जो डेंजर लेवल है वो लास्ट ईयर क्रॉस नहीं हुआ था, 81.2 का है। तो इस बार भी हम लोग अभी तक तो हमारी अपेक्षा है कि संभवतः जो है उस स्तर तक जलस्तर नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी जो है हमारी पूरी टीम मुस्तैद है। पूरे जनपद में जो तटवर्ती एरियाज हैं वहाँ पर हमारी 22 बाढ़ चौकियाँ बनी हुई हैं। वहाँ पर सभी प्रकार के इंतजाम पहले से तैयार करके रख लिए गए हैं। वहाँ खाने पीने की व्यवस्थाओं के लिए भी प्रबंध कर लिया गया है। मैन पावर आइडेंटिफाई कर ली गई है। जो आवश्यक वस्तुएं होती हैं उसके लिए हम लोगों ने टेंडरिंग की प्रक्रिया कर ली है
जैसे ही आवश्यकता पड़ेगी हमारी जो फील्ड की टीमें हैं वो एक्टिवेट होकर के ग्रामीणों को मदद भी करेंगी और उनसे भी सहयोग प्राप्त करेंगी कि किसी प्रकार की कोई परेशानी आती है अचानक से जलस्तर बढ़ने से, तो कैसे उनको तेजी से जो है रिलोकेट किया जा सके, उनको बाढ़ चौकियों तक या उच्च स्थानों पे पहुंचाने का कार्य किया जा सके। तो वर्तमान में जो है सभी चीज़ें नियंत्रण में है और अभी तक कोई ऐसा जो है खतरे जैसी चीज़ उत्पन्न होती हुई नहीं दिखाई पड़ रही है, लेकिन आगे के लिए हमारी पूरी टीम जो है हाँ, ये कोनिया में इधर से धार चलती है तो कटान की समस्या लगातार रही है, पूर्व में भी रही है। तो इस साल तो अभी तक कटान नहीं शुरू हुआ है, तो ये एक अच्छा पॉजिटिव साइन है। इसके लिए पूर्व में हमारे सिंचाई विभाग के माध्यम से एक प्रोजेक्ट बना करके भेजा गया था। तो लास्ट ईयर उसका औचित्य नहीं पाया गया, उसको कहा गया कि अगले साल जो है एक बार अगले साल की जो सिचुएशन है उसके हिसाब से दोबारा निरीक्षण किया जाएगा। तो अभी हमारी टीम भी आने वाली है सिंचाई विभाग की, तो उसके आधार पर जो है आगे का निर्णय भी लिया जाएगा। देखिए इस समय चूँकि धारा भी तेज चल रही है, गंगा जी में जो है गहराई भी काफ़ी ज़्यादा है, तो इस समय एहतियात बरतने की आवश्यकता है और हमेशा जो है ट्रेंड लोग जो हैं जो तैरने इत्यादि में उस्ताद हैं वही जो है इस समय पानी में उतरे और जहाँ तक संभव हो, जब तक कोई जो है ऐसा कारण ना हो जिसके लिए कि जाना आवश्यक ही है तब तक ना जाएं। बाकी जितने भी तटवर्ती एरियाज हैं वहाँ पर हम लोगों ने लाइफ जैकेट का भी प्रबंध किया है, तो जब भी आप पानी में जा रहे हैं तो लाइफ जैकेट अवश्य लेकर के जाएं और जहाँ तक संभव हो गहरे पानी में जाने से जो है परहेज करें। आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक।